हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स। तो आज फिर से एक नया चैप्टर गणित मंजीरा का लेके आया हूँ, चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमें पता है आप ढूंढते ढूंढते मुझे यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपके पास डाउट है, तभी आप ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे। और आज आप सही जगह पे आए हो। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट से लेके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सारा एक बेस्ट ट्रिकी मेथड से आपको समझाने वाला हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, क्योंकि आप आए हो यहाँ तक तो आपको कुछ ज़रूर आज एक इफ़ेक्टिव चीज़ें सिखा के भेजूँगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट सबसे पहली बात आती है कि ये पॉलिनोमियल्स जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो देखिए, हमारे इस डेली लाइफ में बहुत जगह पे यूज़ होता है। जैसे आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो शॉपिंग करने जा रहे हो तो भाई शॉपिंग में भी आपको यूज़ दिखाई देगा, जहाँ पे हमारा बिलिंग वगैरह होता है। इसके बाद आप आ जाइए मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। आप आ जाइए पॉकेट मनी जो मिल रहा है आपके पापा या मम्मी के द्वारा, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। टैक्सी का जो फेयर होता है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। बोलिएगा सर कैसे हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। बस थोड़ा आप पेशेंस तो रखिए। एरिया पेरीमीटर निकालना होता है, वो भी चीज़ें हम लोग इस पॉलिनोमियल्स मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात आती है सर, ये सबसे पहला इसमें एक वर्ड आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक तरह से इस तरह का एक वेरिएबल और कांस्टेंट होती हैं। ये दोनों नंबर ये या फिर ये सभी नंबर का कॉम्बिनेशन से ही हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे देखिए, ये x जो है वो आपका वेरिएबल है, ये y जो है ये आपका वेरिएबल है, ये 3 जो है ये है कांस्टेंट। तो बात आती है कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल है, ठीक है, और ये इसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, ये वेरिएबल का कॉफिशिएंट कहलाएगा क्या? x का वेरिएबल क्या हो जाएगा 4, y का वेरिएबल क्या हो जाएगा +5, साथ में साइन के साथ बताना है। और ये जो हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये दैट मीन्स कॉफिशिएंट है। दैट मीन्स अब तो हमारे पास समझ में आ गया कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने थे। तो 1 2 3 कितने टर्म्स थे? 3 टर्म्स थे। ये 3 टर्म्स में कौन कौन टर्म्स थे? तो एक 4x था, एक 5x था, एक 3x था। ये तीनों के तीनों हमारे पास टर्म्स थे। बात की जाए कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट क्या था? 4 था, y का कॉफिशिएंट क्या था? +5 था। तो ये सारे चीज़ों को मिलाते हैं तब जाके हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट यूजिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब ये प्लस जो यूज़ हो रहा है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। बात आती है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। जैसे पेन पेंसिल प्रॉब्लम्स ये आपके पास दिया गया है। ठीक है, जैसे मान के रखिए ईच बॉक्स जो है, एक बॉक्स में कितने पेन हैं? तो 4 पेन हैं। तो रेड वाले कितने पेन हैं? 4 पेन हैं। तो रेड वाले पेन को मैं x माना हूँ, तो ये क्या हो गया 4x। यहाँ पे पेंसिल है, एक पैकेट में पेंसिल कितने हैं? 5 है। तो 5 पेंसिल मैं पेंसिल के लिए y माना हूँ, कितने? एक में 5 है, तो 3 पैकेट है, तो 3 पैकेट हो जाएगा ये। बात की जाए फ्री पेन्स, स्पेयर पेन्स कितने हैं? जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं वो 3 हैं, तो ये 3 है। तो इस तरह से हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होता है, जो कि रियल लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब आता है हमारा जो टॉपिक पढ़ना है वो व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? तो जिसमें हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेंट होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। दैट मीन्स वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट both together with mathematical operations are known as polynomials. That means more than 2 variables या फिर more than 2 terms are called polynomials. तो ये चीज़ें देखिए, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है, 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म में हमारा x² है, सेकेंड टर्म में 5x है, थर्ड टर्म में सिर्फ कांस्टेंट है। इसमें देखिए तो ये पावर 3, ये 2 पावर का है, ये 3 पावर का है, ये पावर 1 का है। ये हम लोग आगे देखेंगे अभी।
इसमें हमारे पास कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। बात की जाए कि सर इसमें कांस्टेंट कौन सा है, तो ये वाला कांस्टेंट है। इसमें कांस्टेंट कौन सा है, तो -1 में। इसमें कांस्टेंट कौन सा है, तो इसमें 1 है। बात की जाए इसमें वेरिएबल क्या है, तो इसमें y वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल क्या है, तो इसमें z वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल क्या है, तो इसमें x वेरिएबल है। तो ये सारे चीज़ें वेरिएबल, कांस्टेंट। कॉफिशिएंट की बात की जाए, y का कॉफिशिएंट क्या है, +2। वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, +1। वाई क्यू का कॉफिशिएंट क्या है, 3। x का कॉफिशिएंट क्या है, +5। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 1 आपका हिडन है। ये सारे के सारे कांस्टेंट, कॉफिशिएंट, टर्म्स, वेरिएबल्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। जो सबसे ज़्यादा वेरिएबल्स का पावर रहेगा वो कहलाएगा आपका डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए, इस कांस्टेंट में एक्स वाई जेड है, बोलिएगा सर नहीं है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसमें 1 मल्टीप्लाई हम छिपा हुआ रख सकते हैं। इस 1 का मतलब क्या होता है, x का पावर 0, या फिर आप बोल सकते हैं y का पावर 0, दैट मीन्स 1। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 0, दैट मीन्स डिग्री इसमें कितना हो गया, 0। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें आते हैं, तो इसमें z का पावर कितना छिपा हुआ है, 1। इसके पास कितना है, x का पावर 0। तो भाई हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, दैट मीन्स डिग्री 1। बात की जाए इसमें, देखिए इसमें एक पावर दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 छिपा हुआ है। तो हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 2, दैट मीन्स डिग्री 2। इस क्वेश्चंस में आते हैं, यहाँ पे देखिए y का पावर 3 है, y का पावर 2 है, y का पावर 1 है, y का पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 3, दैट मीन्स डिग्री क्या कहलाएगा, 3। एक एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन में बताइए तो डिग्री कितना हो जाएगा, इसमें डिग्री कितना हो जाएगा। हाईएस्ट पावर आप दिख रहे हैं यहाँ पे, कितना हाईएस्ट पावर दिख रहा है, 2। तो डिग्री इसमें कितना हो जाएगा आपका, 2। इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, इसमें 0 1 2 3, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसमें डिग्री कितना हो जाएगा, 3। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो ये हो जाएगा डिग्री 1 हो जाएगा। इसमें है ही नहीं, जब नहीं रहेगा तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि इसमें डिग्री हमारा क्या है, 0 डिग्री है। दैट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है ये। डिग्री टेल्स अस द हाईएस्ट पावर टू विच द वेरिएबल्स इज रेज्ड इन द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो रहेगा दैट इज कॉल्ड अ डिग्री। आई होप आप लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसी टॉपिक्स पे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा मैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। भाई टाइप्स भी होती है, तो ये टाइप्स इन द दैट मीन्स ये बेस्ड ऑन डिग्री कहलाता है ये, ठीक है। जैसे डिग्री 0 रहा तो इसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री यदि आपका 1 रहा तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री यदि आपका 2 रहा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और डिग्री आपका यदि 3 रहा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बात की जाए सर थोड़ा इसका मैप भी बता सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आइए ना, ये भी मैं तैयार करके रखा हूँ। इसकी बात की जाए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में आपका ग्राफ नहीं बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स में जो ग्राफ है सिंगल लाइन में ड्रॉ होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो आपका ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो आपका डिग्री पे बेस्ड जो रहेगा वो कट करते हुए चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना डिग्री रहेगा उतना बार ये कट करेगा कोऑर्डिनेट्स को। तो कितने बार कट किया एक्स कोऑर्डिनेट को, 3 टाइम्स, मतलब डिग्री 3। इसमें कट कितने टाइम किया, 2 टाइम एक्स को, तो ये क्या कहलाएगा, 1। इसमें कितना बार किया, 1 बार किया है तो 1। इसमें 0 रह जाएगा तो भाई ग्राफ बनेगा ही नहीं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। पॉलिनोमियल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डिग्री विच इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसी पे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर पाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिग्री और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दैट मीन्स कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्लियर है।
बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हैव अ डिग्री 1, जिसके पास डिग्री 1 होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए ये तो समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 1, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 1, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 1। दैट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल एक एक्सिस को एक ही बार कट करेगी। जैसे x पे हम चलते हैं तो ये x कोऑर्डिनेट को एक ही बार कट करेगी, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। दैट मीन्स यदि हम लीनियर पॉलिनोमियल का एक क्या बोला जाए जनरल फॉर्म बताएं, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हो जाता है ax प्लस बी। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का, जिसमें a कभी भी जीरो नहीं होगा। यदि ये जीरो हो गया तो इस टर्म को तो पूरा जीरो कर देगा, तब इस कंडीशन में सिर्फ हमारा कांस्टेंट बन जाएगा, और कांस्टेंट बच जाएगा तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा ax प्लस बी ये हमारा कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। वो ये तो है यहाँ पे, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द ग्राफिकल फॉर्म। चलिए अब आते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट में 2x² माइनस 5x प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन है y² प्लस 2y माइनस 1। तीसरा क्वेश्चन क्या है -9। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4z माइनस 3। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री बताना है आपको। तो इसमें डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 2। इसमें कितना हो जाएगा डिग्री कितना हो जाएगा 2। इसमें डिग्री कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं वेरिएबल। इसमें कितना हो जाएगा डिग्री, इसमें देखिए 1 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मूव करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। चलिए डिग्री 1 का पहले लिखते हैं हम लोग। तो डिग्री 1 का क्या हो जाएगा 4z माइनस 3, ये हो जाएगा। और लिखना चाहते हैं तो 2x प्लस 3 और भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला डिग्री 1 का। अब डिग्री 2 का लिखते हैं। डिग्री 2 का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2x² प्लस 4x प्लस 3। और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 4x² माइनस 3x प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा 2 वेरिएबल, ठीक है, 2 डिग्री। और ये 3 डिग्री का यदि बोला जाए तो डिग्री 3, तो क्या हो जाएगा इसमें x³ प्लस x² प्लस 3। और लिखना चाहते हैं तो एक और आप बोल सकते हैं y³ प्लस 3x प्लस 2। ये क्या हो जाएगा आपका डिग्री 3, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या बोला है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। तो आपके पास जो क्वेश्चंस है x4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। चलिए तो कोफिशिएंट ऑफ पहले x³ का लिख लेते हैं। तो x³ का कोफिशिएंट x³ यहाँ पे है, x³ के आगे क्या छिपा हुआ है, तो आप देखिएगा ये -3 छिपा हुआ है, तो -3 ही हमारा क्या हो जाएगा, x³ का कोफिशिएंट। अब हम लोग लिख लेते हैं नाउ कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है, x के आगे क्या है, माइनस प्लस 6 दिख रहा है एक साथ, तो आप क्या लिख लीजिएगा, +6 लिखिए या फिर 6 लिख लीजिए, एनफ है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन जो है आपका 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। ठीक है, आंसर पूछा है क्या आपका, कोफिशिएंट ऑफ z। देखिए ढूंढिए, इसमें z मिल रहा है ही नहीं, जब z नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, मैंने क्या बताया था, 0। जब कोई आपका वेरिएबल है नहीं वो और आपसे यदि पूछ रहा है तो इस कंडीशन में आप क्या बोलिएगा, 0। यदि आपसे पूछा जाता कैसे हो रहा है, तो देखिए भाई z का पावर 0 मतलब 1 छिपा होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपका 1 छिपा हुआ है, मतलब -11 इंटू 1 मतलब -11 इंटू z का पावर 0, ये बोल सकते हैं। तो z का पावर क्या मिला, 0 मिला, तो कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, 0। ये हो गया आंसर। अब बात आती है आपका लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है, तो है आपका 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। अब बताइए इसमें कि आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म किसे बोला जाता है, हैविंग डिग्री 0। तो इसमें कितना दिखाई दे रहा है वेरिएबल, भाई कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू -10। ठीक है, रिकॉल द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग इस चैप्टर में लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और समझ लिए हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम लोग यहीं से आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 की ओर जब मूव करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल f5x माइनस 3। इसमें पहला कंडीशन में पूछ रहा है आपसे x इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन में बोल रहा है आपसे x इक्वल टू -1, और तीसरा कंडीशन में आपसे बोल रहा है x इक्वल टू 2। तो चलते हैं, पहला कंडीशन को पुट करते हैं, एट x इक्वल टू 0 पे चलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 इंटू 0 -3 इज इक्वल टू
0 माइनस 3 इक्वल टू -3 आ गया, ये तो पहला हो गया। दूसरा एट x इक्वल टू -1 पे चलते हैं, तो 5 इंटू -1 -3 क्या हो जाएगा, -5 -3 -8 आ जाएगा। थर्ड में क्या है, एट x इक्वल टू 2 पे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 -3 दैट मीन्स 10 -3 दैट इज़ 7। तो आई होप एक आंसर यहाँ पे मिला, एक आंसर यहाँ पे मिला, एक आंसर यहाँ पे मिला। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपके पास क्या है, 7s² -4s प्लस 6। फर्स्ट केस में बोला है s इक्वल टू 0, दूसरे केस में बोला है s इक्वल टू -3, तीसरे केस में बोला है s इक्वल टू 4। तो चलिए फर्स्ट में चलते हैं एट s इक्वल टू 0 पे, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस 6, 7 इंटू 0 -4 इंटू 0 प्लस 6 मतलब 0 -0 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 6। दूसरा में बोला था एट s इक्वल टू -3 पे, तो 7 -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6, चलिए 3 3 जा 9 -4 प्लस 3 प्लस 6 सॉल्व करते हैं, 7 9 जा 63 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 ऐड कीजिए, 6 2 8 9 10 11 के 1 हाथ में 1 6 7 1 8 81 आ जाएगा। थर्ड एट s इक्वल टू 4 पे देखते हैं, तो चलिए 7 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 प्लस 6 इक्वल टू 7 इंटू 16 -4 इंटू 4 प्लस 6, 16 7 जा 112 -4 4 जा 16, फिर हो जाएगा आपका प्लस 6, तो 10 चला मैं वहाँ पे चला जाएगा, तो 10 102 बच जाएगा, 16 12 6 18 18 में 16 के 102। हाँ, तो ये हो गया आपका एट 0 एट -3 और एट 4 पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ Salil's मदर्स is 3 times Salil's present age. After 5 years, their age will add up to 70 years. Find their present age. तो इसमें प्रेजेंट एज बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है प्रेजेंट एज ऑफ सालील, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सालील x हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ सालील मदर क्या हो जाएगा, क्या बोला है 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 5 ईयर,
Salil is x plus 5. After 5 years, Salil mother is 3x plus 5. ठीक है, क्या बोला है? Their age will be add up to 70 year. यदि दोनों का एज ऐड किया जाए x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70, तो फाइंड देयर एज। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 70, 4x प्लस 10 इक्वल टू 70, 4x इक्वल टू 70 माइनस 10, 4x इक्वल टू 60, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 टाइम में x इक्वल टू 15। ठीक है, दूसरा निकाल लेते हैं 3x, प्रेजेंट एज ऑफ सालील इक्वल टू x था, x का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 15 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सालील्स मदर 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 15 इक्वल टू 45 ईयर्स। तो ये हो गया दोनों आंसर। क्या पूछा था? फाइंड देयर परसेंटेज। दोनों का परसेंटेज पूछा गया था, दोनों का परसेंटेज आपके पास आंसर मिल गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर। यदि दो पॉजिटिव इंटीजर का यदि हम डिफरेंस किया जाए तो 63 होता है। द रेशियो ऑफ देयर इंटीजर इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। चलिए, तो लेट बी अ टू इंटीजर आर, क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा हमारे पास 2x एंड 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? यदि दोनों का एज का डिफरेंस किया जाए तो 5x माइनस 2x इक्वल टू कितना मिलेगा? 63 मिलेगा। चलिए, तो 3x इक्वल टू 63, x इक्वल टू 63 बाई 3 कैंसल आउट करेंगे, ये आ जाएगा x इक्वल टू 21। तो x इक्वल टू 21, तो फर्स्ट इंटीजर नंबर इक्वल टू 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 21, दैट मीन्स 42। सेकेंड इंटीजर नंबर 5x, दैट मीन्स 5 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 105। दोनों को माइनस करेंगे तो 63 हमारे पास आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं हेंस द टू इंटीजर नंबर्स आर 42 एंड 105। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट अहेड क्वेश्चन नंबर 5। Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as C has 5 rupees coins. If C has a total 88, total जो है 88 है, how many coins does C have of each type? तो चलिए थोड़ा आप लोग भी थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, तो एक आपके पास है 5 रुपया का कॉइन, एक आपके पास है 2 रुपया का कॉइन।
ठीक है। रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin, ठीक है। तो let be a number of 5 rupees coin equal to x, तो 2 रुपीज़ कॉइन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा रूबी का जो है वो 3 times ज़्यादा है ना 2 रुपीज़ का कॉइन, तो ये 3x हो जाएगा। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, 5 रुपये का कॉइन और 2 रुपये का कॉइन को ऐड किया जाए तो कितना मिलेगा? 88 मिलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3x इक्वल टू 88। देखिए ये है 5 रुपये का कॉइन, ये है 2 रुपये का कॉइन, तब तो जाके 88 हो रहा है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 6x इक्वल टू 88, 11x इक्वल टू 88, x इक्वल टू 88 बाई 11, 8, x इक्वल टू 8। नाउ नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू x मतलब 8, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू 3x दैट मीन्स 3 इंटू 8 दैट मीन्स 24। आपसे पूछा क्या था, हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। तो ईच टाइप के कॉइन हमारे पास मिल गए, एक 8 है एक 24 है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई होप आपके पास 88 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 24 दूनी 48 और 8 बजे 40, 88 आ जाता है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो गया है 5 नंबर तक। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। अ फार्मर कट अ 300 फीट फेंस। एक आपके पास फेंसिंग है जो कि टोटल लेंथ है 300 फीट। इसको 2 पार्ट में कट किया जाता है जो कि दोनों डिफरेंट साइज में है। तो चलिए यहाँ से कट कर देते हैं, एक को लंबा करते हैं एक को छोटा करते हैं। द लॉन्गर पीस इज 4 times एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। यदि एक x रहता है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। अब पूछा जा रहा है कि ये 2 पीसेस का लंबाई कितना कितना होगा। चलिए लेट द शॉर्टर पीस x length of shorter piece x and length of longer piece 4x. According to question x plus 4x is equal to 300, 5x equal to 300, x इक्वल टू 300 बाई 5 से काटेंगे 60, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। दैट मीन्स लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इक्वल टू x इक्वल टू 60 फीट और लेंथ ऑफ longer piece 4x that means
4 × 60 दैट मीन्स 240 फीट, दैट इज़ अ आंसर। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन मूव करते हैं। The length of the rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter. What are the dimension of the rectangle? चलिए, तो डायमेंशन पूछा गया है आपसे। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये तो हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। ब्रेथ हमारा जो है, यदि हम क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice इट्स ब्रेथ। यदि ब्रेथ को मैं x रखता हूं तो इसे 3 more than करना पड़ेगा ना, 3 more than twice इट्स ब्रेथ, इसके बाद इसको ट्वाइस भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हमारा ट्वाइस भी हो जाएगा, ट्वाइस प्लस 3 मोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, क्वेश्चन में दिया है पेरीमीटर कितना है, 24 है। हमें क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। गिवन क्या रह गया आपके पास, पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ हो गया है, लेट बी द लेंथ इक्वल टू 2x + 3 एंड ब्रेथ कितना हो गया, x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + B। रेक्टेंगल का हमारा पेरीमीटर दे दिया है 24 इक्वल टू, इधर हो गया 2 × लेंथ के जगह पे क्या हो जाएगा, 2x + 3 + x। 24 इज इक्वल टू 2x और x, 3x + 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 3 भी कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा x + 1। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 3 × 2 = 6 और 6 से ये कट जाएगा। अच्छा एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, 6 से ये कट जाएगा 4 टाइम में। अब ये 4 टाइम में कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 4 इज इक्वल टू x + 1। चलिए 4 - 1 इक्वल टू x, 3 इक्वल टू x। चलिए अब लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू क्या था, 2x + 3 दैट मीन्स 2 × 3 + 3, 3 × 2 = 6 + 3 दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना हो जाएगा, x था तो x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो डायमेंशन क्या हो गया, क्या क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैं पूरा ख़त्म कर दिया हूँ, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इससे पहले का जो चैप्टर 1 है वो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको मैं पूरा का पूरा 4 पार्ट में मैं बताया हूँ, वहाँ पे क्लियर है। इसके बाद
मैं साइंस भी कवर कर रहा हूँ, खास करके बायोलॉजी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। टिश्यूज़ और सेल दोनों चैप्टर को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपका वीडियो पड़ा हुआ है। यदि कोई दिक्कत है तो वहाँ पे आप वन शॉट वीडियो देख के समझ सकते हैं। थैंक यू।